हुआ है, ऐसा धागा पिरोया हुआ है कि एक भी माला तुझसे भिन्न नहीं। तो ये प्रोतम यथार्थ था। तो वास्तव में तया व्याप्तम इदम विश्वम, इदम विश्वम तया व्याप्तम, ये सारा संसार तुझ करके व्याप्त है। तो ये प्रोतम और तो ये समय पिरोया हुआ है। यथार्थता शुद्ध बुद्ध स्वरूपा, यथार्थता वास्तव में रियलिटी में तो शुद्ध बोध स्वरूप है। तो वास्तव में शुद्ध बुद्ध स्वरूप, तो शुद्ध बोध स्वरूप है, वास्तव में ऐसा है। कोई कल्पना ने धारणा नहीं, मानता नहीं, ऐसा ही है। शुद्धता मागमा, शुद्धता को छोड़ दे, तुच्छपना को छोड़ दे, हल्केपन को छोड़ दे, उसको क्यों लेकर बैठ जाता? अपने स्वरूप को देख, जैसा तू है तैसा अपने को पहचान। अपने को अलग अलग बांट बैठते हैं। पूरा संसार तुझ करके व्याप्त है, तो इस समय समाया हुआ है। जैसे आकाश होता है, समय समाया हुआ है, समय व्याप्त है, और एक ही आकाश, आकाश बहुत नहीं, एक ही आकाश समय व्याप्त है, समय समाया हुआ है। उसके कभी खंड नहीं हुए, कभी भाग नहीं हुए, विभाजन कभी हुआ नहीं, बटा कभी नहीं है, बटा बटा सा लगता जरूर है। ये सारे विभाजन शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं, तुच्छपने को प्रदर्शित करते हैं। तो सब में ऐसे व्यापक है जैसे सारे बर्तनों में, घड़ों में मिट्टी व्याप्त होती है, और आकाश सब में व्याप्त है, जितनी उपाधियां होती है। आभूषण सोना व्याप्त है, सोने के सिवाय कोई भी आभूषण अलग से नहीं होता है, सब में व्याप्त है। जितने आभूषण बने हैं उन सब में सोना समाया हुआ है। एक बार एक पंडित जी थे, तो उनके मंदिर में एक गणेश जी की प्रतिमा थी और एक शंकर जी की थी। एक चूहा था गणेश जी का वाहन, और एक गणेश जी, दो प्रतिमा थी, दोनों सोने की थी और बराबर कीमत थी लगभग। तो एक बार बहुत गरीबी आ गई, खाने को भी लाले पड़ने लगे, बड़ी कमी मालूम पड़ी। तो पंडित जी, जब भीतर वाले भगवान ने परेशान किया तो बाहर वाले भगवान को लेकर दुकान पहुंच गए, सुनार दुकान बेचने के लिए। बेचने पहुंच गए तो पहले चूहा तोला। चूहा कितना है कि चूहा भाई ये तुम्हारा 50 ग्राम का है। तो बड़े खुश हुए, कितने का बना जाकर? पुराना समय था कि चूहा तुम्हारा बन गया 50,000 का। तो बड़े खुश हुए पंडित जी कि अब तो बात बन जाएगी। फिर गणेश तौले गए, गणेश तौले तो पंडित जी ने पूछा, भाई गणेश जी कितने के हैं? कहते हैं ये भी 50,000। पंडित जी बिगड़ गए, ये कैसे हो सकता है? कहाँ चूहा वाहन और कहाँ गणेश हमारे देवता, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर चूहा 50,000 का है तो गणेश 50 लाख के होना चाहिए। पंडित लड़ गए, तो नहीं क्या कर दिया, सब गुड़ गोबर कर दिया। सुनार बोला, महाराज ना तो मैं चूहा खरीदता हूं और ना मैं गणेश जी खरीदता हूं, ना देवता को और ना तुम्हारे वाहन को, मैं तो सोना खरीद रहा हूं।
तुम्हारे लिए देवता हूँ, गणेश जी हूँ, चूहा बान भले हो, लेकिन मैं कुछ नहीं देखता हूँ। मैं तो केवल सोना खरीद रहा हूँ, सोना। और जब थे मंदिर प्रतिष्ठित थे तब ये देवता थे, अब तो उठा लाए देवता कहाँ बचे, अब तो केवल धातु रह गई। और तुम्हारे हो तो बने रहे, हम तो केवल सोना देख रहे हैं। सुनार दृष्टि होती अस्तित्व पर, लोग आकार टिके होते हैं। आप आकार बनवाने जाते हो, सोना कितने, सोना 50,000 का बनाया गया है, कोई चीज बनाई गई उन्हें कितने, इसमें कहते इसमें 1,000 और लगेगा जब बनवाई के। जे सोने की कीमत और जे उसकी बनवाई कीमत। लेकिन अब अगर बेचने जाओ तो तुमको हमारे सोने की कीमत दो, बनवाई की कीमत दो। तो कहते बनवाई कीमत सुनार कभी नहीं देता, वो तो और टांका काटेगा जितना इसमें गड़बड़ है। वो केवल सोना देखता है, किसी बनावट से क्या लेना देना। पूरे आभूषणों में सोना ही व्याप्त है, सोने से भिन्न कोई भी आभूषण नहीं है। सारे सागर में मालूम पड़ता सब में लहरें व्याप्त, लहरें सब में, सागर में कोई लहर नहीं जिसमें सागर ना हो, जल ना हो। लहरी ढूंढे नील को और कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। लहर जल को ढूंढ रही है और कपड़ा सूत ढूंढ रहा है, जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है। तीनों ऊत हैं, तीनों मूर्ख हैं। कपड़ा ढूंढे सूत को, लहरी ढूंढे नील को और कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूत ढूंढ रहा है, जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है। तीनों ऊत हैं, तीनों मूर्ख हैं। कपड़ा कहते मुझे सूत से मिलना है, लहर कहते मुझे जल से मिलना है, जीव कहता मुझे ब्रह्म से मिलना है। लोग कहते मुझे ब्रह्म से मिला दो, परमात्मा मिला दो। कैसे मिले, क्या करें? कुछ भी खून पसीना बहाना पड़े, मिलना है। एक दिन लहर को भी जोश आ गया और कहती मुझे पानी से मिलना है, और चाहे कुछ भी करना पड़े पानी से तो बिना मिले मानूंगी। बहुत दिन हो गए, इंतजार करते करते बहुत समय हो गया और आज तो मैं पानी से मिलना है। कितनी मेहनत खून पसीना बहाना पड़े, लेकिन मिला मिला मानूंगी नहीं। ज्यादा जोश में आ गई लहर और उसने उछलना शुरू किया। लहर उछले कूदे भागे दौड़े कि भाई हम पानी से मिल जाए, जल से मिल जाए। और जितने उछले कूदे भागे उतना ही और अलगाव बढ़ता जाए। जितना उछले कूदे भागे उतना अलगाव बढ़ता जाए कि हम पानी से मिलना, पानी से मिलना, पानी से मिलना, और छाल मारे और कूदे और भागे और दूरी होती जाए। इतनी भागे, जितनी भागे उतनी लहरें लहरें। उसने आज तक चाहे कुछ भी हो जाए खून पसीना कर देना, तो बहुत तेजी से भागना शुरू किया। जब बहुत तेजी से भागना शुरू किया तो इतना भागना शुरू किया, उछाल हो गई। इतनी लहरें बन गई पूरे सागर में, लहरों सिवा कुछ नजर ना आए। जितनी भागती, जितनी चढ़ती, जितनी कूदती, उतनी ही लहरों की तो लाइन लग गई। इसी तरह से जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा, मुझे परमात्मा मिलना है। कुछ भी करना पड़े, खून पसीना भागना, कितना दौड़ना पड़े, जितना भागते हो दौड़ते हो उतना अलग होते जाते हो। आप जरा विचार करें, लहर पानी से, दौड़ने से, भागने से, उछलने से, कूदने से मिलेगी कि शांत होने से? दौड़ोगे, भागोगे, उतनी दूरी बढ़ेगी और शांत हो जाओ, मिले मिलाए। जितनी दौड़ करोगे उतना और दूरी बढ़ती चली जाएगी।
दौड़ने से भागने से कभी मिलने वाले नहीं। दौड़ना भागना और अलगाव करता है। लहर पानी से मिलना चाहे तो क्या करे, बस दौड़ना बंद कर दे, भागना बंद कर दे, शांत होकर बैठ जाए तो देखो कितनी दूर है। इससे तुम कहते हो मुझे परमात्मा मिलना है, तुम्हारा अहम भागता है, दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, उतना अलगाव बढ़ता जाता है। ये कोशिश ही, जितनी कोशिश करते हो वो कोशिश ही तो अलगाव कराती है। इस कोशिश में तो और अलग हो जाते हो। लहर कोशिश में तो और अलग हो गई। अब थोड़ा विचार करेंगे। जो लहर पानी को पाना चाहती है, पानी से मिलना चाहती है, हम पूछेंगे जो लहर पानी को पाना चाहती है, पानी से मिलना चाहती है, वो लहर पैदा कहां से हुई? अब मुझे पैदा कहां से हुई? तो आप कहोगे पानी से। उसकी उत्पत्ति पानी से हुई। बह रही है, भाग रही, दौड़ रही, तो किसके आधार पर बेस किया है? कहते पानी। पानी के आधार पर, पानी के ऊपर ही तो भाग दौड़ रही है। और मरेगी मिटेगी तो कहां जाएगी? कहते पानी में। पानी के बिना लहर बन नहीं सकती है, पानी के बिना लहर भाग नहीं सकती है, और पानी के बिना लहर मिट नहीं सकती है। पानी से पैदा हुई और पानी में ही भाग रही, अंत में पानी में ही मिट जाती है। इसी तरह से तुम्हारा मैं जो पैदा हुआ वो चेतन से पैदा हुआ। अभी देखो, यही देखो, अभी बात बन जाए। तुम्हारे मैं जो खड़ा मालूम पड़ रहा है, इसके पीछे चेतन सत्ता है, चेतन पीछे मौजूद है। आप विचार करो, क्या बिना जल के लहर बन सकती है? हम पूछना चाहते, क्या बिना चेतन के तुम हो सकते हो? क्या बिना आत्मा के तुम्हारा होना हो सकता है? यदि लहर बिना जल के बन जाए तो हम कहेंगे बिना आत्मा के तुम भी हो सकते हो। लेकिन लहर बिना जल के बन ही नहीं सकती है, इस तरह तुम बिना आत्मा को हो ही नहीं सकते हो। ये हो सकता है कि लहर न हो और जल हो, ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि लहर है और जल नहीं है। इस तरह ये तो हो सकता है कि तुम न हो, परमात्मा हो, चेतन हो, आत्मा हो। तुम माने ये तुम्हारा मैं अपना जो ख्याल वाला अहम जिसको मैं करके आप अकड़े बैठे हो, ये तो हो सकता है तुम्हारा मैं न हो, लेकिन चेतन होगा, आत्मा होगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं तो हूं अब आत्मा नहीं है, मुझे आत्मा मिला दो। तो पूछेंगे अभी क्या खोखा घूम रहे हो? आत्मा तुमने बेच रखी, कहीं खो रखी, कहीं किराए दे रखी है। अब जरा विचार तो करो। लहर जल से पैदा होती है, जल में बह रही है, अंत में जल में ही मिट जाती है। तुम्हारा मैं अभी अभी देखो, अभी पैदा हुआ चेतन आत्मा से, और जीवित जब तक है तब भी चेतन आत्मा की सत्ता में, और जब मिटेगा जब नींद में, जब समाधि में, तो चेतन में ही जाएगा और कहीं जा सकता नहीं। लहर जल से पैदा हुई, जल में बह रही है, अंत में जल में मिट जाती है। इस तरह तुम्हारा मैं पैदा हुआ चेतन आत्मा से, सत्ता पारा अभी, तो भी चेतन आत्मा की सत्ता पारा, और जब भी मिटेगा, जब भी जाएगा, तो कहां जाएगा? चेतन में। फिर भी कहते मुझे आत्मा नहीं मिली, मुझे आत्मा मिलना चाहता हूँ। लहर कहते मुझे पानी से मिलना चाहती हूँ। लहरें ढूंढे नीर को, लहर जल को ढूंढ रही। कपड़ा कहता मैं सूत से मिलना है, कपड़ा कहता सूत से मिलना है। हम पूछेंगे उस कपड़े में सूत सिवाय कपड़ा कितना है? यदि कपड़े का वजन मान लीजिए 1 किलो है, और उसमें जो धागा निकालने पूरे कपड़े का, तो धागा का वजन कितना होगा? आप कहते वो भी 1 किलो। 1 किलो वजन धागे का और कपड़े का भी 1 किलो, तो कितना वजन हो गया? 2 किलो।
अगर कपड़े से हम धागा निकाल कर वजन तोले के 1 किलो धागा बचा, कपड़ा कहाँ गया? 1 किलो तो धागा बचा, कपड़ा कहाँ गया महाराज? कहते कपड़ा कुछ था ही नहीं, ये धागे तुम ऊपर नीचे कर दिए, ये कपड़ा हो गया, कुछ कपड़ा अलग से नहीं है, कपड़ा कुछ है ही भी नहीं, केवल धागा सिवाय ताना वाना सिवाय कुछ नहीं हुआ, पूरा पूरा 100% धागा ही है। इसी तरह से 100% यहाँ पर चेतन आत्मा ही है और तुम्हारे में कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे कपड़े कारण धागा छिप गया, लहर कारण जल छिप गया, लहर कारण लगता ही नहीं कि पानी होगा, तुम्हारे मैं के कारण लगता ही नहीं चेतन आत्मा होगी। मैं के आगे मैं खड़ा तासे मैंने दिखाए, इस सत्य वाले मैं को मिथ्या वाले मैंने ढक लिया, ऐसे मैं के पता नहीं चलता। इसलिए मैं की ममता मानकर और मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5 मिथ्या मैं की ममता मिलाकर सत्य में की जांच करो। जो सत्य में कैसा, जो मैं सबसे परे 3, 4, 5 3 शरीरों से, 3 गुणों से, 3 अवस्थाओं से परे है, उसकी जांच करो, जांच करो। 3 से परे तो तुम कहते हो आत्मा मिला। देखो सागर था, सागर अति असीम आनंद भरा था और हवा का धक्का लगने से लहरें बन गई। तो लहरें कहां कहां बनी? पूरे सागर नहीं, जहां जहां हवा का धक्का लगा तांता लहरें बन गई और सागर तो अनंत भरा पड़ा। तो कितना विशाल है, पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। तो लहरें कहां कहां बनती? जहां जहां हवा का धक्का लगता तांता लहर बनती हैं, बाद बाकी निस्तरंग सागर है। और जहां बनती लहरें वो भी ऊपर पटल बनती, नीचे अगाध असीम बना पड़ा। पूरे नीचे गहराई में लहरें थोड़े होती, ऊपर ऊपर लहरें बनती हैं, बाद बाकी सब पूरा भरा पड़ा है। अगाध असीम अनंत पूरा भरा पड़ा, लहरें हैं ऊपर ऊपर। वो भी कभी होती हैं और कभी वो भी मिट जाती हैं। इसी तरह से एक चेतन सागर ओतप्रोत अगाध असीम अनंत भरा पड़ा। उस एक चेतन सागर में ही बुद्धि रूपी हवा का धक्का लगने से मैं रूपी लहर खड़ी हो जाती। सागर में लहर कहां बनती है? सागर में लहर कहां बनती? जहां पर हवा का धक्का लगता है। चेतन में मैं पना कहां होता है? जहां बुद्धि रूपी हवा का धक्का लगता। एक ही सागर है, एक ही सागर है ओतप्रोत, और जहां जहां हवा धक्का लग गया वहां पर लहर बन गई। इस तरह एक ही चेतन ओतप्रोत है और जहां जहां बुद्धि रूपी हवा का धक्का लग रहा तांता मैं रूपी लहर बन गई। संसार में कितने प्राणी हैं? अपने देश में उनकी कितनी आबादी है? उनकी आबादी होगी करीब 125-30 करोड़। इतने लोग हैं, इतने अंतःकरण हैं, इतने मैं हैं। कितने में हो गए? जितनी बुद्धियां। 130 करोड़ बुद्धियां हैं तो 130 करोड़ मैं हो गए। और चेतन कितने हैं? कि चेतन एक है। अल्लाह कहो या राम, पैगाम एक है और प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले अलग अलग हैं, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, तो जाम उसी रंग का लगता है, लेकिन जाम सब में एक ही भरा पड़ा। जाम में कोई भेद नहीं। तो एक ही चेतन, एक ही चेतन, सब में जितनी बुद्धियां उतने मैं लग रहे। इतने सागर में जहां जहां हवा धक्का लग रहा तांता लहरें 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 बन गई, अनगिनत लहर बन गई। इस तरह एक चेतन सागर में जहां जहां बुद्धि रूपी हवा धक्का लगने से मैं इतने में खड़े हो गए। तो कितने में खड़े होते कि जितनी बुद्धियां उतने में। कहां कहां लहर बनती कि जहां जहां हवा लगती तहां तहां लहर। सागर तो निस्तंभ भरा पड़ा, जहां जहां हवा लगी तहां तहां लहर। जैसी हवा लगी तैसी लहर।
और जब तक हवा चलती तब तक लहर, जब हवा नहीं तो कोई लहर नहीं। इस तरह एक चेतन सागर में जितनी बुद्धियां उतने में, और जब तक बुद्धि तब तक में, और जैसी बुद्धि तैसा मैं, और जब बुद्धि नहीं होती तो कोई मैं नहीं। जितनी बुद्धियां उतने में, जैसी बुद्धि तैसा मैं, जब तक बुद्धि तब तक मैं, और जब बुद्धि नहीं तो कोई मैं नहीं। सागर में जहाँ जहाँ हवा तहाँ तहाँ लहर, जैसी हवा तैसी लहर, जब तक हवा तब तक लहर, जब हवा नहीं होती तो कोई लहर नहीं। इसी तरह से एक चेतन सागर में जहाँ जहाँ बुद्धि तहाँ तहाँ मैं, और जैसी जैसी बुद्धि तैसा तैसा मैं, और जब तक बुद्धि तब तक मैं, जब बुद्धि नहीं तो कोई मैं नहीं। जितनी बुद्धियां, जैसे मान लो पूरी कितने कदे 130 करोड़ बुद्धियां, 130 करोड़ में, और जैसी बुद्धि तैसा मैं तुम्हारा बुद्धि के अनुरूप, जैसी बुद्धि तैसा मैं। एक की बुद्धि कहती है मैं स्त्री हूं, और एक की बुद्धि कहती है मैं पुरुष हूं। तो एक स्त्री बनकर बैठ गया, एक पुरुष बनकर बैठ गया। एक कहता मैं सुखी हूं, एक कहता मैं दुखी हूं, एक कहता मैं शांत हूं, एक कहता मैं अशांत हूं। तो जैसी जैसी बुद्धि बनती गई तैसे तय मैं खड़े होते गए। जैसी बुद्धि बुद्धि के अनुरूप, बुद्धि के सदृश, बुद्धि के सारूप, ये तुम्हारा मैं बुद्धि के सारूप बनता है, बुद्धि के सदृश बनता है, बुद्धि के अनुरूप बनता है। जैसी बुद्धि बनती जाती है वैसा मैं तुम्हारा लगने लगता। तो जैसी जैसी बुद्धि तैसा तैसा मैं, दुखी में, शांत में, अशांत में, बंधा में, मुक्त में, जहाँ जहाँ बुद्धि ताता में, जैसी बुद्धि तैसा मैं, और जब तक बुद्धि तब तक मैं, जब बुद्धि नहीं होती तो कोई मैं नहीं। नींद हो जाए समाधि, हवा शांत हो गई, सारी लहरें खत्म, निस्तरंग जल रह गया, बुद्धि शांत हो जाए, सिर्फ चेतन, एक ही चेतन वो तत्पुरुष, एक ही चेतन। अब जरा और विचार करें गहराई से। लहर बनती है तो पूछेंगे लहर केवल हवा से बनती है कि केवल पानी से? अब तो नहीं, केवल हवा से लहर बनती तो हवा तो पूरे चलती संसार में, लहरें बन जाए। बिना पानी के हवा लहर नहीं बना सकती। कहते पानी खाली लहर बना ले, कहते पानी शांत भरा बिना हवा की लहर नहीं बन सकती। अकेले हवा लहर नहीं बना सकती, अकेले पानी लहर बना, दोनों की मिलने से लहर बनती है। इसी तरह से मैंपना ना तो चेतन में है और ना अकेले बुद्धि में है। बिना आत्मा की सत्ता पाए बुद्धि में मैंपने ख्याल नहीं हो सकता, और चेतन में बिना बुद्धि के संयोग चेतन मैंपना ख्याल नहीं आ सकता। बुद्धि में बिना चेतन के बुद्धि ख्याल कैसे कर सकते? बुद्धि जड़ है, संसार तो जड़ है ही, शरीर भी जड़ है, इंद्रियां जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है। बिना चेतन के बुद्धि में मैं का ख्याल नहीं हो सकता। जड़ वस्तु ख्याल नहीं कर सकती बिना चेतन आत्मा सत्ता पाए। और चेतन चेतन तो है, लेकिन बिना बुद्धि के उसमें भी ख्याल नहीं हो सकता। चेतन ने कभी ख्याल की नहीं, चेतन ने कभी अपने होने ख्याल किया नहीं। चेतन ख्याल करता होता तो सब जगह चिल्लाता मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं। सब जगह ख्याल नहीं होता, ख्याल वहीं पर होता है जहां पर बुद्धि होती है। यद्यपि सागर में और हवा से मिलने से लहर पैदा होती है, इसी तरह आत्मा और बुद्धि दोनों के मिलने से मैंपना खड़ा होता है। लेकिन अब थोड़ी और जरा विचार करेंगे कि दोनों के बिना मैं नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन मूल सत्ता किसकी है? हवा और लहर, जल के बिना लहर नहीं बन सकती है, लेकिन मूल सत्ता उसमें किसकी है? मूल सत्ता हवा की है कि लहर की है और जल की है? तो आप कहोगे मूल सत्ता तो जल की है, हवा तो संयोग मात्र है, मूल सत्ता वहां जल की है। मूल सत्ता जल की, हवा संयोग। सागर में ही जल में थोड़ा उठाव कर दिया गया, उसी का नाम तो लहर है।
वहां पर और हवा सवा क्या है। इसी तरह चेतन में जरा बुद्धि के संयोग से ख्याल का नाम मैं है। वह मूल सत्ता चेतन की है, ना कि बुद्धि की। क्योंकि हवा के शांत होने पर भी ये उठाव नहीं रहेगा, जल में उठाव नहीं रहेगा, तरंग नहीं रहेगी, लहर नहीं रहेगी। लेकिन लहर में जो मूल सत्ता जल की थी वो तो नहीं गई, कहीं नहीं, वो तो वहां मौजूद है। इसी तरह से जो मैं का ख्याल बुद्धि के न होने पर ये मैं का ख्याल नहीं रहेगा। लेकिन जिस चेतन से मैं अपने ख्याल उठा वो चेतन क्या मिट गया, वो ख्याल रहित चेतन है, उसे निर्विकल्प बोलते हैं। तो वहां पर जैसे हवा शांत होती है, लहरें सब शांत हो जाती हैं, बुद्धि तुम्हारी शांत हो जाए तो चेतन मौजूद रह जाए। बुद्धि शांत होते ही निद्रा से नहीं, बेहोशी में नहीं, नशे में होश पूर्वक जागते जागते बुद्धि ठहर जाती है, तो वहां चेतन मौजूद रह जाता है। उसी का नाम आत्मज्ञान है, इसी का नाम आत्मबोध है, इसी का नाम आत्मानुभूति है। और बुद्धि चली गई, ख्याल चला गया। क्योंकि जल जो है हवा गुलाम नहीं, लहर ना रहे तो क्या जल मिट जाएगा क्या, बुद्धि ना रहे तो क्या मैं मिट जाएगा। लेकिन जो लोग मोटी अकल के हैं वो कहते हैं जहां जहां लहरें दिखाई पड़ती तहां तो जल मालूम पड़ता, जहां लहरें नहीं लगता, लगता जल है भी नहीं है। तो लगता है जहां जहां बुद्धि है मैं का ख्याल तहां तो लगता है आत्मा हो सकती है, आत्मा की नहीं। शरीर रखे हुए हैं, लगता है यहाँ बुद्धि है, यहाँ पर मैं है, वहां बुद्धि है, वहां पर मैं है, बाद बाकी लगता होगा नहीं। लेकिन सच्ची बात है बाद बाकी वही तो परम सत्य है, चेतन तत्व है। ख्याल वाला तो होगा कहीं मिट भी जाएगा, लहर तो खो भी जाएगी, लेकिन जिस चेतन से उठी है वो चेतन तो नहीं जाएगा। जिस चेतन से उठी है, बनी है, रही है, मिटती है, वो तो मिटने वाला नहीं। इसी तरह से बुद्धि वाला ख्याल चला जाए, संसार जाएगा, शरीर जाएगा, इंद्रियां जाएगी, मन भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगा, तुम्हारा ख्याल भी जाएगा। लेकिन जिस चेतन की सत्ता से ख्याल उठा वो चेतन जाने वाला नहीं है, चेतन तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं त्वया व्याप्तम इदं विश्वम, इदं विश्वम त्वया व्याप्तम। ये सारा संसार तुझ करके व्याप्त है, तुझसे ही व्याप्त है, तू ही सब में समाया हुआ, तू ही प्रोतम और तू ही सब में प्रोया। सारे जैसे माला में धागा प्रोयो, यथार्थता शुद्ध बुद्ध स्वरूपा, तुम यथार्थता शुद्ध बुद्ध, वास्तव में तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। वास्तव में शुद्धता मागमा, शुद्धता को मत प्राप्त कर, इस शुद्धता को छोड़ दे तो वास्तव में शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। ऐसा निश्चय करना, ऐसा निर्णय करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय।